हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फुल्ली एक्सप्लेन एमसीक्यू। आज के क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे कि जो इथेन है जिसका फार्मूला है C2H6, ये एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। टोटल नंबर्स ऑफ कार्बन एटम कितने हैं हमको ये बताना है, और टोटल नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं वो बताना है इन टर्म्स ऑफ मोल हमें बताना है। और तीसरा हमें बताना है कि उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। ये चीजें, तीन चीजें हमको यहाँ पे बताने। गिवन क्या है, तो गिवन यहाँ पे है कि 3 मोल्स ऑफ इथेन। अब हम देखेंगे कि 3 मोल्स ऑफ इथेन में कार्बन एटम कितने हैं, हाइड्रोजन एटम कितने हैं, और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं। तो 3 मोल्स ऑफ इथेन ये गिवन है, गिवन 3 मोल्स ऑफ इथेन, 3 मोल्स ऑफ इथेन, मोल्स ऑफ इथेन। अब सबसे पहले आपको मालूम होना मोल्स क्या है। मोल एक ऐसी क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस है जिसमें टोटल नंबर ऑफ जो पार्टिकल है वो 1 एवोगाड्रो नंबर रहेगा। डेट मीन्स 6.023 into 10⁻⁴ पार्टिकल्स। 1 मोल में कोई भी आप सब्सटेंस अगर 1 मोल लेते हैं, वो क्वांटिटी अगर आप लेते हैं 1 मोल की क्वांटिटी, तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहते 6.023 into 10⁻⁴ पार्टिकल्स। अभी ये पार्टिकल्स में एटम्स भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज आपको पता होने को ना कि मोल्स क्या है। अभी देखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। अभी हमारे पास है 3 मोल्स ऑफ इथेन। हमारे पास है 3 मोल्स ऑफ इथेन। ठीक है, इथेन का फार्मूला है C2H6। ठीक है, अगर हम बेसिस लेते हैं कि 1 मोल ऑफ इथेन, 1 मोल ऑफ इथेन, 1 मोल ऑफ इथेन इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 एटम दिए हैं कार्बन के, सो 2 मोल्स ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम। 1 मोल इथेन में इसका फार्मूला देखो C2H6 है। इसका मतलब 1 मोल अगर हम इथेन लेते हैं तो उसमें 2 मोल्स ऑफ कार्बन एटम हमको मिलेंगे। तो हमारे पास अगर 3 मोल्स ऑफ इथेन है, 3 मोल्स ऑफ इथेन, 3 मोल्स ऑफ इथेन है, 1 मोल के लिए 2 मोल्स ऑफ कार्बन एटम। अगर 3 मोल्स हम लेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 3 इसको करो तो 6 मोल्स ऑफ कार्बन एटम, कार्बन एटम। ये हो गया पहले का आंसर। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं कार्बन एटम्स के? 6 मोल्स ऑफ कार्बन एटम। क्योंकि एक मोल में 2 मोल्स ऑफ कार्बन एटम है, तो 3 में 6 मोल्स ऑफ कार्बन एटम रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे दूसरा जो हमको कैलकुलेशन करना है उसमें क्या निकलना है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। हम उसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 1 मोल ऑफ इथेन इज इक्वल टू 6, यहाँ पे लिखना पड़ेगा 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसकी जगह आपको लिखना पड़ेगा हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम। मतलब 1 मोल ऑफ इथेन लोगे तो वहां पे 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम आपको मिलेंगे। तो अगर हमारे पास 3 मोल्स ऑफ इथेन है तो कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम हमारे पास रहेंगे, तो मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। तो 6 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम है तो 6 into 3 करो तो आपको मिलेगा 18 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। हाइड्रोजन एटम्स का क्या आ गया, 18 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। 3 मोल्स ऑफ इथेन है तो उसमें 18 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम रहेंगे। हमने कार्बन का भी निकाला, 3 मोल्स ऑफ अगर इथेन है तो 6 मोल्स ऑफ कार्बन एटम उसमें रहेंगे। ठीक है, ये 2 सॉल्व हो गए, एक सॉल्व हो गया, दूसरा सॉल्व हो गया। अभी रह गया तीसरा। तीसरे में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि जो 1 मोल है
उसमें 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स रहते। वो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, वो एटम भी हो सकते हैं, वो आयंस भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब स्पीसीज है, उतने स्पीसीज यहाँ पे रहेंगे। अगर 1 मोल ऑफ इथेन है तो इथेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C2H6 है। इसका मतलब है कि 1 मोल हम इथेन अगर लेते हैं तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे, इतने 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स 1 मोल में। 1 मोल आप लोग इधर 1 मोल ऑफ C2H6 इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। इतने मॉलिक्यूल्स 1 मोल में आपको मिलेंगे। तो आपके पास कितने मोल है, 3 मोल्स है। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने मिलेंगे आपको, 3 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23। तो यहाँ पे नियर अबाउट आपको 6.2 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स 6.23 मॉलिक्यूल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तीनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिए। यहाँ पे जो मोल्स है उसके हिसाब से ये इसके मोल्स निकल के, कार्बन के, हाइड्रोजन के मोल्स निकल के, और नंबर ऑफ। इस प्रकार से ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। अगर आपको सॉल्यूशन समझे हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पढ़ाई करते रहे, पढ़ाई में कभी ज्ञापन दें और खास एग्जाम में अच्छा करो। और मुझे 100% यकीन है कि आप एग्जाम में अच्छा ही करोगे, क्योंकि यू आर अनस्टॉपेबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।